अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हसन चौहान। हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है कि हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और आज जो है 4 और 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स की लिस्ट आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, जो बुक में आंसर है हम उसको भी देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स की लिस्ट को बनाना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जो है नंबर लाइन चूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव नंबर जो है यहाँ पे नंबर लाइन चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो है 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बीच में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसकी जो है 10 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 में लिख लेता हूँ। अब ये 2, अब क्या है कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हमें नंबर लाइन की नीड होती है। ठीक है, हम इसको बनाए बगैर हम जो है सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें ये 1 है तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 के बीच में जो भी रैशनल नंबर आते हैं उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो 1 पॉइंट ये 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, तो ये 1.1। ठीक है, ये फर्स्ट 1.1, ये सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास 1.2, ये थर्ड क्या हो जाएगा 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9। ठीक है, और फिर ये 2 आ जाता है। तो ये सारे नंबर जो है ना डेसिमल में हमारे पास आ गए। अब हम इनको क्या है कन्वर्ट करेंगे इनको फ्रैक्शन में। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि रैशनल नंबर की लिस्ट जो है कैसे बनती हैं। तो आप क्या करेंगे, रैशनल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट हम डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.10 और फिर ये हो जाएगा 12.10 और फिर ये हो जाएगा 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10। ठीक है, अब ये जो है सारे नंबर्स जो है हमारे पास आ गए किस फॉर्मेट में, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। जो नंबर सॉल्व हो सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे मज़ीद बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला 11/10 जो है इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये यही रहेगा सेम। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 6 2 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आएगा हमारे पास 6/5 आ गया। ठीक है, ये 13/10 जो है ये हमारे पास आ जाता है और ये 14/10 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये 14/10, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो 7 5। ठीक है, 7 और 5। 14 पे टेबल 2 का टेबल 7 दफ़ा जाता है और 10 पे जो है 5 दफ़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको 5 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे 5 का टेबल 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 3/2 और ये 16/10 है तो यहाँ पे 8 यहाँ पे 5। ठीक है, 8/5 और ये 17/10 ही रहेगा, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। और 18/19 है तो यहाँ पे 18/10 है तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो 9/5 और ये 19/10 जो है यही हम रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लिस्ट हमारे पास है, अब इन नंबर्स को हम जो है देखेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हम इनको सॉल्व करेंगे। 3 कंडीशंस हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कोई नंबर करेगा तो फिर हम उसको जो है लिस्ट बना के रख देंगे। तरीका यही होता है सॉल्व करने का। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से अगर कोई भी जो भी नंबर्स होंगे रैशनल या फिर जो रैशनल की लिस्ट हमें बनानी है तो रैशनल नंबर्स हम चूज़ करके रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये भी हमारा जो है कॉन्सेप्शनली ये क्वेश्चन राइट होता है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसको भी हम देखते हैं कि बुक वालों ने आंसर जो है वो किस तरह से दिया है। ठीक है, तो मैं पहले बुक का क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद जो है बुक का आंसर लिखता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि बुक का आंसर जो है वो कैसे फाइंड किया गया है।
बुक का जो आंसर हमारे पास गिवन है वो ये है 3/2, 5/4, 9/8, 7/4। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। अच्छा, इन नंबर्स को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1.5। 1.5 को देखें तो इन सीरीज में हमने जो है सॉल्व किया हुआ है, दैट इज़ 1.5 ये रहा। और इसको जब हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास जो है आंसर क्या है 3/2, ये 3/2 आ रहा है। ठीक है, एक नंबर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है 5/4, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1.25 आ रहा है। तो ये कैसे होगा सर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 1.25 है तो ये है कि ये 1 है और यहाँ पे 25 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 1 यहाँ पे 1.12, 13, 14, 15 इस तरीके से भी आता है। ठीक है, तो जब इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1, 1.2 और फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो ये यहाँ पे यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, छोटी छोटी लाइनें इनके बीच में भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो ये 1.25 आ जाएगा। फिर 9/8 है तो 1.125 कैसे होता है 1.125, तो ये सेम हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉइंट जो है हम यहाँ पे 2 तक आ जाएंगे, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, ये 2.5 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 9/8 आ जाती है। फिर ये 7/4 है तो 1.75 है। 1.75 जो है को हम कैसे चूज़ करेंगे? यही सेम तरीका है 1.1, 1. जो है हम 7 तक चलेंगे पहले, यहाँ तक ना 5, 6, 7, फिर 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, तो 1.75 इसकी जो है पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो है ना इस तरह से जो है इन्होंने निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। मैंने सिंपल तरीके आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है? ठीक है, इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अंश और लिखेंगे इसकी वजह लिखेंगे। ठीक है, रीज़न लिखेंगे पाई, यानी कि इसकी साइन भी हम यहाँ पे बनाएंगे। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर because it is non-terminating and non-recurring number। ठीक है, non-recurring नंबर। अब कैसे? जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है वो मैंने पहले भी लेक्चर में बताई हुई है कि पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 22/7। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3.142 एंड कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, इसीलिए हम पाई को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हम क्या करते हैं? टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी उसको हम जो है ट्रू या फिर फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 5 और 7 को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर के बाद हमें पता चलेगा, तो फिर आप देखेंगे वो नंबर, ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, तो ये जो है इरेशनल नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे जो बॉक्स बना लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली ट्रू लिख लें तो आपकी मर्जी है, मैं तो यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये 5.7 जो है वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखें पाई जो है वो इरेशनल नंबर है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हम इसको भी यहाँ पे बॉक्स बना के क्या करेंगे? ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर है 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
तो देखें इस नंबर को कह रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इनकी कंडीशन क्या होती है, पहले 3 नंबर्स में हमें पता चल जाता है कि नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू ही आती है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये जो एग्जाम्पल है वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है? तो 0.123 जो है ये हमारे पास रिकरिंग की एग्जाम्पल नहीं आती है, तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, जिसमें मैंने नंबर लाइन में जो है कितने नंबर जो आते हैं 1 और 2 के बीच में, उसको हमने सॉल्व किया है। उसको थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ये आंसर आपको आ जाएगा। ये 1/3 और 2/3 जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करते हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये लाई करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने आप जब रैशनल और इरेशनल का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर रेडिकल की फॉर्म में आपके पास आ जाए तो आप उसको जो है इरेशनल नंबर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ये कह रहे हैं रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आती है, फॉल्स आती है, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और इंशाल्लाह 1.2 को नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।